वो चीनी मिट्टी के उस लड़के को उसकी कुर्सी से खींचता है, उसे ऊंचा उठाता है और दीवार पर दे मारता है। दीवार के पीछे से, जहाँ आग जलाने की जगह थी, एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई। फिर एक कान फाड़ देने वाली दरार के साथ दीवार अंदर की ओर धंस गई और उसके पीछे के अंधेरे से एक साया बाहर निकला। वो एक आदमी था। इसके बाद जो हुआ वो हाड़ मांस के आतंक का एक बुरा सपना था। उस आदमी ने उस एक्स बॉयफ्रेंड पर जंगली ताकत से हमला किया और असल दुनिया के उस राक्षस को एक भयानक आसानी से खत्म कर दिया। नैनी, जिसके साथ किराने वाला लड़का भी था, जो सबसे बुरे वक्त पर वहां आ पहुंचा था, अपनी जान बचाने के लिए भागी। उनका ये फरार घर के अंदर नहीं बल्कि घर के भीतर एक हताश घुटन भरी दौड़ बन गया। दीवारों के बीच की उन अंधेरी संकरी जगहों में जहां उस आदमी ने अपनी पूरी गुप्त जिंदगी बिताई थी, वो अपने ही इलाके में उनका शिकार कर रहा था और उसके भारी कदमों की आहट उस दम घोटू अंधेरे में ठीक उनके पीछे गूंज रही थी। फंसकर डरी हुई और उस आदमी के करीब आते ही नैनी का दिमाग दौड़ा। किसी हथियार की ओर नहीं, किसी भागने के रास्ते की ओर नहीं, बल्कि नियमों की उस लिस्ट की ओर। वे उसके नियम थे, उसकी दिनचर्या, उसका एकमात्र मौका उस राक्षस से लड़ना नहीं बल्कि उसके अंदर के बच्चे को नियंत्रित करना था। वो दीवारों से बाहर निकली और उसका सामना किया। उसकी आवाज कांप रही थी पर स्थिर थी। अब सोने का वक्त हो गया है, उसने कहा, और उसके शब्दों ने उसके गुस्से को चीर दिया। वह रुक गया उलझन में और मुखौटे की खाली आंखें उस पर टिक गईं। वो उसकी ओर बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने आखिरी नियम दोहराया। उसकी आवाज एक सुकून देने वाली फुसफुसाहट थी। अब तुम्हारे गुड नाइट किसका वक्त है? जैसे ही उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुखौटा वाला चेहरा उसकी ओर झुकाया, नैनी ने अपने हाथ में छिपाया हुआ एक पेचकस उसके पेट में घोंप दिया। वो दहाड़ा, एक धोखे और दर्द की आवाज, और गिर पड़ा। वे उस राजो भरे घर से भाग निकले, उस आदमी को मरा हुआ छोड़कर, और साफ ठंडी रात की हवा में आ गए, आखिरकार आजाद। लेकिन जैसे ही अधिकारी पहुंचे और सुबह की पहली किरण उस पुरानी हवेली पर पड़ी, कैमरा हमें अंदर का एक आखिरी नजारा दिखाता है। घर की खामोशी में एक हाथ दिखाई देता है जो बड़ी मेहनत और सब्र के साथ टूटी हुई गुड़िया के टुकड़ों को वापस जोड़ रहा है। लड़का शायद चला गया हो, लेकिन ये चक्र इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। ये कहानी उन भूतों के बारे में एक खौफनाक चेतावनी है जिन्हें हम खुद पालते हैं। ये हमें सिखाती है कि जब हम अपने अतीत की सच्चाई का सामना करने से इनकार करते हैं तो हम उसे मिटाते नहीं हैं, हम बस उसे छिपने के लिए एक जगह दे देते हैं। वो हमारी जिंदगी के गुप्त अंधेरे रास्तों में सड़ता रहता है और मूल दर्द से कहीं ज्यादा राक्षसी और विकृत रूप ले लेता है। और कभी कभी एक राक्षस से भागने की हमारी हताश कोशिश में हम सीधे दूसरे राक्षस की बाहों में जा सकते हैं। एक ऐसा राक्षस जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि सबसे गहरा खौफ उन चीजों के साये में नहीं होता जो जा चुकी हैं, बल्कि उस भयानक जीती जागती हकीकत में होता है जो मरने से इनकार कर देती है। क्या ये वीडियो आपको पसंद आया? तो इसे एक लाइक जरूर दें। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।